हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडोब इलस्ट्रेटर की दो नए टूल बताने वाला हूं, जिसमें आज हम कवर करेंगे ये पेंट ब्रश टूल और दूसरा अपना ब्लॉक ब्रश टूल। तो देखिए दोस्तों, दोनों में क्या फ़र्क होता है वो हम जानेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये पेंट ब्रश टूल सेलेक्ट किया। अब हम इससे जो भी पेंटिंग करना चाहते हैं एज ए ब्रश हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो थिकनेस साइज है, अगर आपको ये कम करना है तो आप यहाँ से पॉइंट वैल्यू कम कर सकते हैं। तो मैं ये बेसिक शेप ले लेता हूँ और मैं इसके ऊपर काम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट वैल्यू आपको दिख रही होगी। अगर आप इस पॉइंट वैल्यू को भी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब अगर आपको ये ब्रश चेंज करना है जिस पे आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है इसका जो ब्रश है वो आपको चेंज करना है, तो आपको जाना है यहाँ पर ब्रश डेफिनेशन में। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रशेस दिखाई देंगे। जो भी ब्रश आपको यूज़ करना है, मान लीजिए मुझे ये वाला ब्रश यूज़ करना है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। अब देखिए इसकी जो ब्रशिंग है वो उसी पॉइंट में आएगी जो ब्रश आपने सेलेक्ट किया है। इसी तरीके से आपको इसमें अलग अलग ब्रशेस दिखाई देते हैं। आपको जो भी ब्रश यूज़ करना है आप उस तरीके से अपना जो ब्रश है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ब्रश टूल यूज करते हैं तो उसमें आपको क्या ड्रॉबैक देखने को मिलता है और ब्लॉक ब्रश में आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आपने इस शेप को ड्रॉ किया है। अब मैं इस शेप को बीच में से इसकी थिकनेस को कम या ज्यादा करना चाहता हूँ तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये एक स्ट्रोक है। समझ रहे हो, ये सिर्फ एक स्ट्रोक है। मैं इसकी जो थिकनेस होती है उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकता, स्ट्रोक की थिकनेस को। तो अगर मैं इस सिलेक्शन टूल से इसका सिर्फ यही पॉइंट सेलेक्ट करूं और इसको ऊपर नीचे करूं तो ये पूरा का पूरा पॉइंट ही मेरा इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाता है। मैं इसको, इसकी थिकनेस को यहाँ से इसके साइज को बढ़ा नहीं सकता या फिर कम नहीं कर सकता। तो ये ब्रश टूल में ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए, मैं पहले इनको सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यही सेम काम ब्लॉक ब्रश टूल से करूं तो कैसे होगा। ये भी बिल्कुल ब्रश की तरह काम करता है, लेकिन ये स्ट्रोक नहीं होता, ये शेप्स ड्रॉ करता है, समथिंग लाइक दिस। मैंने अब ये ब्रश टूल लिया, बिल्कुल ब्रश की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क था वो जानिए। अगर मैं अब यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसके इस पॉइंट की थिकनेस को कम या ज्यादा करना चाहता हूँ तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। इस वाले में क्या था, देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें सिर्फ एक लाइन है, यानी एक स्ट्रोक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों तरफ है, इसमें काफी सारे एंकर पॉइंट है, एक शेप है जो क्लोज एंकर को क्लोज करके यानी पाथ को क्लोज करके एक शेप आपको मिलती हुई दिखाई देती है। अब अगर मैं इसको बीच में से बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा और यहाँ से इसको ऐसे बड़ा कर दूंगा, होगी थिकनेस बड़ी। अगर मुझे यहाँ से इसको बड़ा करना है तो इस पॉइंट को पकड़ के मैं यहाँ से बड़ा कर दूंगा। तो लाइक दिस वे मैं इसकी शेप, क्योंकि ये शेप है तो मैं इसकी थिकनेस को किसी भी पॉइंट से पकड़ के अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता हूँ। तो ये होता है दोस्तों मेन फर्क, कि आपको ब्रश टूल पे काम करना है या ब्रश पे। आप ब्रश टूल पे तभी काम करें जब आपको लगता है कि कभी भी आपको इन बिटवीन पाथ में उसकी थिकनेस को कम ज्यादा नहीं करना होगा। लेकिन ब्लॉक ब्रश पे आप यूज करें जब आपको लगता है कि कभी भी इन बिटवीन इस पाथ पे मुझे इसकी थिकनेस को कम या ज्यादा करना है, लाइक इस तरीके से। तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं ब्लॉक ब्रश टूल। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्रश टूल यूज करना आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके वो डाउट क्लियर कर सकूं। अब अपनी आगे वाली वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट टूल आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे ताकि आप कंप्लीट एडोब इलस्ट्रेटर सीख सकें। बाय दोस्तों, धन्यवाद।